चलो शुरू करते हैं। पत्ते किसके ऊपर है? फूल किसके ऊपर है? फल किसके ऊपर है? पेड़ किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर। ठीक है। हाथी किसके ऊपर है? शेर किसके ऊपर है? शॉर्ट में सारे प्रकार के जानवर किसके ऊपर है? सारे प्रकार की कीड़ा कंट्री रेंगने चलने उड़ने हैं वाले किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर। तो ये सब जो कुछ है वो किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर। मनुष्य किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर। मनुष्य कहां से निकला है? जमीन से। मनुष्य कहां चला जाएगा? जमीन में। तो सब कुछ किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर। जमीन किसके ऊपर है? जमीन किसके ऊपर है? जमीन पानी के ऊपर है। तो पानी किसके ऊपर है? पानी किसके ऊपर है? जब गुरु से नहीं मिला तो मैं अनजान था, गुरु से मिला तो मैं बुद्धिमान हुआ। उत्पत्ति में क्या लिखा है? सृष्टि पानी के ऊपर है या सारी सृष्टि के पानी को इकट्ठा करके उसने समुद्र बनाया? तो समुद्र नीचे है या ऊपर है? तो प्रभु ने क्या बनाया? मुर्गी या अंडा? तो वो गुरु क्या बताता है? अंडा नहीं बनाया, अंडा तो मुर्गी ने बनाया, प्रभु ने तो मुर्गी बनाया। हालेलुया। तो सब कुछ किसके ऊपर है? जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। यानी सारी सृष्टि पृथ्वी पे, सारी सृष्टि पृथ्वी से। तो पृथ्वी का मालिक कौन है? जमीन का मालिक कौन है? आकाश का मालिक कौन है? सूरज चांद तारे का मालिक कौन है? अगर कोई कहता है कि जमीन के नीचे भी कुछ है, तो चलो जमीन के नीचे भी कुछ है तो उसका मालिक कौन है? जमीन का भी मालिक कौन है? जमीन के ऊपर जो कुछ है उसका मालिक कौन है? आकाश, सातवां आसमान। तो पहले से लेकर सातवें आसमान तक का मालिक कौन है? तो सातवें आसमान के पार जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सूरज कहाँ है? सातवां आसमान पार जाए, नीले आसमान पार जाए। यीशु कहाँ रहता है? इसको पार करके नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु। वहां उसने जो जगह बनाई है, वो जगह बनाने वाला कौन है? जिसमें मनुष्य जाएगा वो जगह किसकी है? किसने बनाई है? उसका मालिक कौन है? मैं जा रहा हूं तुम्हें। तो सूरज और पृथ्वी का मालिक कौन था? आवाज निकालो। सूरज और पृथ्वी का मालिक कौन था? सनातन का परमेश्वर यहोवा। सूरज और पृथ्वी का मालिक सनातन का परमेश्वर यहोवा, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने आदम हव्वा को भी बनाया। तो सूरज और पृथ्वी का मालिक कौन है? सूरज और पृथ्वी का मालिक कौन है? सूरज और पृथ्वी का मालिक है सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र, मनुष्यों का उद्धार करने वाला यीशु मसीह। तो किसकी महिमा होना चाहिए? सबकी या सबके मालिक की?
तो सनातन का परमेश्वर यहोवा ही सबका मालिक है और उसने अब सब कुछ का मालिक अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं और मैंने किसी का सुना नहीं है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती 28 हालेलुया और उत्पत्ति में सनातन के परमेश्वर यहोवा के बारे में उत्पत्ति मत्ती 28 में उसके पुत्र हमारे उद्धार करता है। मैं नहीं कह रहा, ये हमारा गुरु कह रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल। और पवित्र शास्त्र बाइबल यानी हमारा गुरु ने हमको कभी भी नहीं सिखाया कि तुम अपना पुराना धर्म छोड़ो, नया धर्म ग्रहण करो, तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, धर्मांतर करो, या किसी और का धर्म परिवर्तन करो या धर्मांतर करो, या किसी को धर्म परिवर्तन घर वापसी की शिक्षा दो। हमारे गुरु ने हमें कभी नहीं सिखाया, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सब नहीं लिखा है। तो ये सब नहीं लिखा है तो फिर क्या लिखा है? हालेलुया। आज मैं बहुत लंबा देर तक प्रचार नहीं करूंगा, बहुत बड़ा समय आपको परेशान नहीं करूंगा। तो भैया अगर गुरु प्रभु ये नहीं सिखाता कि धर्मांतर, धर्म परिवर्तन, घर वापसी है ना, पुराना धर्म छोड़ो, नया धर्म ग्रहण करो, अगर ये नहीं सिखाता तो क्या सिखाता है? चर्चों में क्या सिखाया जाता है, पास्टर क्या सिखाते हैं, वो मत देखो, हमारा गुरु क्या सिखाता है इसको ध्यान से सुनो। तो पवित्र शास्त्र बाइबल क्या सिखाती है, इसके लिए क्या करो? बाइबल पढ़ने में समय बिताओ। हर किसी को बाइबल पढ़ना चाहिए, हर किसी को बाइबल पढ़ना चाहिए और बाइबल पढ़ के ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है और जो सत्य मिले उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? सत्य को जानो और सत्य के अनुसार जीवन जियो, ना पुराना धर्म छोड़ो ना नया धर्म ग्रहण करो। सत्य को जानो और सत्य के अनुसार जीना सीखो। सबसे पहला क्या करो? पवित्र शास्त्र बाइबल को समय दो, पढ़ो। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल आपको बताएगा कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, दुनिया को रचने बनाने सृजनहार है कौन। तो इस गुरु से ही पता चलेगा, इसलिए इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। और ये बताता है पवित्र शास्त्र बाइबल कि सनातन का परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ बनाने वाला है और वही सबका ईश्वर है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल ही बताता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु ही है। यीशु ही मानव जाति का उद्धार करता है, किसी धर्म का विशेष समूह का नहीं, मानव जाति का, मनुष्य जाति का यीशु उद्धार करता है। मनुष्य जाति का, किसी धर्म जाति का नहीं, है ना, मनुष्य जाति का, मानव जाति का उद्धार करता है। इसलिए कोई धर्म छोड़ना और ग्रहण करने की तो बात ही नहीं आती। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल ही हमें जैसे परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में बताती है, वैसे हमें जीना भी सिखाती है। तो यहाँ देखिए, कोई भी जन खड़े होकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और ना पढ़ना चाहे तो बैठ के सुन सकता है। पहला पत्रस पहला अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 13, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 से 16। 13 इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। 14
आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं की सदृश ना बनो। 15 पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बोले यीशु मसीह की। तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमारा गुरु है, और ये नहीं सिखाता कि अपना पुराना धर्म छोड़ो और नया धर्म ग्रहण करो, या धर्म परिवर्तन धर्मांतर करो, या घर वापसी करो। ये गंदे शब्द नहीं सिखाता, ये गंदे शब्द मानता हूँ। धर्मांतर, धर्म परिवर्तन, धर्म बदलना, घर वापसी, ये गंदे शब्द हैं। ये उन्हीं को शोभा देते हैं बोलने में जो अपने अंदर गंदगी रखते हैं। जो गधे के स्वभाव वाले हैं वो इसको नहीं रखेंगे, जो शेर के स्वभाव वाले हैं वो इसको रखते हैं। जो खुद नाश होना चाहते हैं दूसरों को भी नाश करना चाहते हैं, जो खुद नरक जाना चाहते हैं और दूसरों को भी नरक का मार्ग में ले जाना चाहते हैं, वो लोग इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो दूसरों को भी स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं और दूसरों को भी उद्धार के मार्ग में लाना चाहते हैं, वो इन चीजों को नहीं लेंगे। वो समय पवित्र बाइबल को पढ़ने में देंगे, और पवित्र बाइबल इन चीजों को नहीं कहती। पवित्र बाइबल क्या कहती है? पवित्र बाइबल बताती है प्रभु के बारे में। प्रभु क्या है? पवित्र है। प्रभु की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे जैसे बनो। परमेश्वर पवित्र हैं और वो कहते हैं तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। अब सवाल ये है कि परमेश्वर पवित्र हैं और वो कहते हैं तुम भी पवित्र बनो, तो तुम्हें कोई धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो हम कैसे पवित्र बने? क्या करें हम पवित्र बनने के लिए? तो पवित्र बनने के लिए हमारे लिए सबसे पहला काम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 करके गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 करके आपका काम है। गिन लेना या लिख लेना, या आपने जैसे चाहो याद रख लेना। तो परमेश्वर पवित्र हैं, प्रभु पवित्र हैं, तो हम को कहते हैं तुम भी क्या करो? पवित्र बनो। धर्म मत बदलो अपना, क्या बनो? पवित्र बनो। इसका मतलब है कि मनुष्य क्या है? अपवित्र है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार मानव जाति क्या है? अपवित्र है। कहता है पवित्र बनो। तो किसको बोलोगे पवित्र बनो? जो अपवित्र है। और परमेश्वर अपवित्र नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। अब सवाल ये है कि धर्म मत बदलो, पवित्र बनो। तो पवित्र कैसे बने? पवित्र बनने के लिए सबसे पहला कदम पवित्र शास्त्र पढ़ो। हालेलुया। सबसे पहला कदम है वो पवित्र शास्त्र को पढ़ने में समय बिताना, सुनने में समय बिताना, समझने में समय बिताना, उस पे चलने में समय बिताना और उसका प्रचार करने में समय बिताना। पंजा के हाथ का पंजा में कितने हैं? 5। कितने नंबर आए? 5 नंबर किसके हैं? गुरु के। तो बाइबल से हमें ये 5 बातें पहले मिलती हैं। ये हमें यानी वचन 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 और समय दो। दूसरा बात, नंबर 2 अपने सृजनहार, अपने रचनाकर्ता जिसने आपको रचा और आपके लिए सब कुछ रचा। हालेलुया। जिसने आपको बनाया और आपके लिए सब कुछ बनाया, यानी जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी जरूरतें हैं, की चीजें हैं, वो किसने बनाई है? तो जिसने आपको बनाया, जिसने आपके लिए सब कुछ बनाया, उसकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया।
उसकी इच्छा पूरी करो। नंबर 3, जिसको उसने भेजा, किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, समस्त सृष्टि की मानव जाति के लिए। तो जिसको उसने भेजा उसको सम्मान करो। यानी पवित्र बनने के लिए क्या करना है? उसका सम्मान करो। आपके दिल में, आपके मन में उसको पहली जगह दो। हालेलुया। क्या सिखाता है गुरु? जो गुरु सिखाता है उसको मानो। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल जो सिखाती है, कोई पास्टर सिखाता है, कोई विश्वासी सिखाता है, अविश्वासी सिखाता है, दुनिया के मनुष्य सिखाते हैं, वो मत सीखो। जो पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है वो सीखो। तो उसने जिसको भेजा, क्यों भेजा? कि वो आपको अपने जैसा बनाए। तो वो आपको अपना जैसा बनाए और आप उसके जैसे बनो। वो क्या कहता है? मेरे, इसलिए दिल में या कहे मन में उसको पहली जगह, पहली, उससे पहले कोई। हालेलुया। गुरु कहता है अपने प्रभु को पहले। अब नंबर 4, आपका दिल दिमाग में क्या है? आपके दिल दिमाग में, नंबर 4, आपके दिल दिमाग में क्या है? क्या वो है जो आपको अच्छा लगता है, या वो है जो आपके स्वर्ग के बाप को अच्छा लगता है? हालेलुया। आपके दिल दिमाग में क्या है? हमारे, यानी हमारे दिल दिमाग में क्या है? जो हमारे स्वर्गीय बाप को अच्छा लगता है वो है, या जो हमको अच्छा लगता है वो है? अगर हमको अच्छा लगता है वो है तो निकाल दो। धर्म मत बदलो, ना छोड़ो, ना ग्रहण करो, ना घर वापसी, ना धर्मांतर। क्या करो? जो हमको अच्छा लगता है वो उसको निकाल दो, और जो स्वर्गीय परमेश्वर को अच्छा लगता है उसको दिल दिमाग में रखो। हालेलुया। इसका मतलब है कि अपना दिल दिमाग में परमेश्वर को जगह दो। सादा शब्दों में अगर कहें तो अपने दिल दिमाग को अच्छा रखो। दिल दिमाग को अच्छा रखो। तुम किसी को गाली देके क्या बन सकते हो? तुम किसी को पिटाई करके क्या कर सकते हो? तुम किसी की चोरी करके क्या कर सकते हो? तुम किसी की झपटमारी करके क्या कर सकते हो? तुम नशे का कारोबार करके क्या कर सकते हो? तुम सट्टा जुआ का कारोबार करके क्या कर सकते हो? तुम गलत तरीके से धन दौलत इकट्ठी करके क्या कर सकते हो? तुम किसी को सता के क्या कर सकते हो? अंत तुम्हारा भी तो काय में से सब आए निकल के, सब काय में से निकल के आए। आवाज नहीं आ रही? होठ लग रही, फिर चिपक गए, जीभ फिर चिपक गई। सारी सृष्टि के मानव जाति का जड़ कहाँ से निकली है? कहाँ जाएंगे सब? तुम्हारा भी तो अंत क्या होगा? कर बुरा तो कर भला तो क्या करो? किसी का बुरा मत करो, क्योंकि अंत तुम्हारा बुराई होगा। सबका भला करो, अंत तुम्हारा भलाई होगा। हालेलुया। ये तो हो गया दिल दिमाग का। 3 चीजों पे हथौड़े इस्तेमाल करो। हैं पास ही मारना सिखाते हैं। 3 चीजों पे हथौड़ा। हथौड़ा समझते हैं? हथौड़ा। 3 चीजों पे आग डालो। क्या डालो? ये कह रहा है आग। आग नहीं डालो। आग डालना तो ये कोई है जितना देर बैठता है आग डालता रहता है। आग नहीं डालना, आग डालो, आग। और फिर उसके ऊपर हथौड़ा डालो।
अगर आपने आग और हथौड़ा डाला तो कीमती बनेगा, और नहीं डाला तो बेकार। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है सोना जब आग में डाला जाता है और हथौड़े से जब कुटाई उसकी होती है तो वो कीमती बनता है। और लोग उसको क्या करते हैं, गालों पे, नाकों पे, माथे पे, कानों पे, गले में डालते हैं, पैरों में नहीं डालते, है ना। तो जो आग और हथौड़ा में जाता है वो पैरों में नहीं, वो फेस पे आता है। इसका मतलब है आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दो। परमेश्वर आग है, हालेलुया। वो आपको कीमती बनाएगा। परमेश्वर हथौड़ा है, वो आपको कीमती बनाएगा। एक सोने के बिस्किट से क्या क्या चीजें बनती हैं, लौंग, जो भी चीजें बनती हैं पहले की, ठीक है ना, क्या क्या बनती है, और उनमें से कोई भी चीज पैर में नहीं पड़ती। अपने आप को आग और हथौड़ा के हाथ में सौंपो, यानी गुरु और प्रभु। हालेलुया, गुरु और प्रभु। अगला, पवित्र बनने के परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो, पवित्र हो। जब पवित्र की बातें आती है तो हम बस वही 10 आज्ञाओं में घूमते रहते हैं, और 10 में भी नहीं, आजकल तो 10 में से एक ही चल रही है, सुपर 8, है ना। सुपर 8 तो एक ही चल रही है, बाकी तो छोटी छोटी स्टेशन पे भी रुक जाती हैं। एक है जो सीधा छूटती है तो बीच में कहीं नहीं रुकती, है ना। कितना पता नहीं कितना किलोमीटर की घंटे की रफ्तार पे चलती है, ठीक है। एक ही आज्ञा पे आजकल धूम मची हुई है। कल मैं देख रहा था 6 यूट्यूब देखे मैंने, और 6 पे मजा आ गया। 6 पे एक ही आज्ञा नजर आई, ऐसा लग रहा है 9 तो सोने के लोटा में डाल दी, एक ही चल रही थी। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, यानी मैं जैसा हूँ तुम भी वैसे बनो, यानी तुम मेरे जैसे बनो। जहाँ मैं रहता हूँ मैं चाहता हूँ तुम भी वहीं रहो। हालेलुया। इसका मतलब दिल, दिमाग और जीव, दिल, दिमाग और जीव, इस पे प्रभु का कब्जा कर दो। बोलो प्रभु, इस पे आप अंकुश लगाओ, है ना। बैल के नाक में जब नाक डाल के और गले में रस्सी बांध के जब बैल को क्या कर लेते हैं, कब्जा में आ जाता है। फिर उसको हल चलाओ, पटेला चलाओ, रैक चलाओ, बुग्गी चलाओ, डल्लप चलाओ, लड़िया चलाओ, लहरू चलाओ, रथ में जोड़ो, है ना, सब में इस्तेमाल कर। घोड़े, घोड़े, घोड़े के मुंह में लगाम, लगाम देके फिर क्या करो, फिर तांगे में चलाओ, फिर सवारी करो, टिक 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 करो। हालेलुया। यानी पवित्र बनने के लिए कहो प्रभु मेरे दिल, दिमाग और जीभ पे आप कब्जा करो, इस पे हथौड़ा लगाओ और इस पे आग रखो। जैसा आप चाहते हो ये दिल, दिमाग, जीभ वैसा इस्तेमाल हो। मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी। अब कुछ खास बातें, परमेश्वर कहता है जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो। इसका मतलब है अच्छा सोचो। क्या करो, अच्छा, अपने पड़ोसी को बता दो। नहीं, प्रचार नहीं करवा रहा हूं, प्रॉमिस करो अपने पड़ोसी से, आज से मैं अच्छा सोचूंगा, है ना। हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोच रखते हैं, इससे हम अपवित्र होते हैं। प्रभु कहता तुम कौन हो किसी का न्याय करने वाले। अब हम दूसरे के बारे में बुरा सोच क्यों रखते हैं, इसका मतलब क्या है,
क्योंकि हम अपने आप को अच्छा मानते। दूसरों के बारे में आप बुरा सोच कब रखोगे? जब आप अपने आप को, प्रभु कहता है तू कौन है खुद का अच्छा? तेरा न्याय तो मेरे हाथ में है, पर मैंने अभी तक करा नहीं है, क्योंकि मैं इस इंतजार में हूँ कि अभी न्याय किया तो तेरा बहुत हाल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं इस इंतजार में हूँ कि जिस दिन मैं न्याय करूँ, जिस दिन तू अच्छा बन जाए। इसका मतलब है मैं अच्छा नहीं। हालेलुया। क्या बोलना चाहिए मुझे? तुम अच्छे नहीं हो या मैं अच्छा नहीं? तो हमारा ये बोल होना चाहिए, मैं अच्छा नहीं, है ना? तो दूसरों के बारे में क्या करो? अच्छा सोचो। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है? अच्छा सोचता है। तुम भी औरों के बारे में अच्छा सोचो। तो अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। कैसा चाहते हो? तुमसे लोग कैसे बोले? ओए तुम क्या कर रहे हो? वो कहाँ जा रही है जी? पसंद करोगे? हैं? एरी एरी ओए, ये पसंद करोगे आप? आपको कोई बोले क्या पसंद करोगे? आप पसंद करोगे कि आप कैसे हो जी? इधर आप लगे उधर जी भी लगे। आपके नाम पे मिस्टर लगे या श्री लगे, है ना? अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। जैसा अपने बारे में सोच रखते हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। अपने बारे में जैसे रखते हो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो। प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, मेरे जैसे बनो। तुम्हारा चाल चलन मेरे जैसा हो, तुम्हारा स्वभाव मेरे जैसा हो। तो प्रभु कैसे बोलते हैं आपको? कहाँ जा रहे हो रे? ऐसे बोले? ओए क्या कर रही है जी? ऐसे बोले? प्रभु कहते हैं मेरे जैसे बनो। हम उधर ध्यान नहीं देते, हम बस इधर ध्यान देते हैं। कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, हम इस तरह है कोई मेरी जैसी? सब मेरी तरह है कोई मेरे जैसा? है ना? गधा बने हम, शेर ना बने। हालेलुया। गधा बने हम, शेर ना बने। कुछ बनने का मन में आता है तो मरियम बनने का आना चाहिए। अरे वो तो प्रभु का अनुग्रह था। अरे नहीं तो फिर जब कुछ बनने का आता है तो संत मदर टेरेसा बनने का दिल में आना चाहिए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में अच्छा बोलो। हालेलुया। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो। पास्टर जी आपने ये सही बोला, अब बोलूंगे मुझे 5000 की साड़ी चाहिए। पास्टर जी ने बोला अच्छा, अच्छा महंगा नहीं, अच्छा। अच्छा और महंगा में दोनों में बहुत फर्क है। तू तुम आप में बहुत फर्क है। ये नहीं है, अच्छा का मतलब महंगा नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो। हालेलुया। आपका सोच प्रभु को पसंद आना चाहिए, आपकी बोली प्रभु को पसंद आना चाहिए, आपका पहनना ओढ़ना प्रभु को पसंद। अच्छा पियो। पास्टर जी की तरफ से परमिशन। अब तो भैया मैं ये पानी मैं नहीं पी रहा भाई। पास्टर जी ने बोला है मुझे वो वाला पानी, कौन सा वाला? उसका वाला पानी, है ना? इसका वाला पानी ला। बात महंगे की नहीं है, अच्छा वाले की। ध्यान रखें, अच्छा अच्छा पियो, अच्छा खाओ। नहीं आप तो देसी घी का चाहिए। याद रखो यह महंगे की बात नहीं है। प्रभु कहता है जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। हालेलुया। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा पियो, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छी जगह रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे
हम झुग्गी में रहते हैं इसलिए हमें ऐसा बोला, या हम कमरे में रहते हैं इसलिए हमें ऐसा बोला, या हम रोड पर, हम तो 13 रुपए की चादर में पीलागढ़ी रोड, रिंग रोड पे 13 रुपए की चादर में मस्ती लिए के आए, आधी बिछा के आधी ओढ़ के। हालेलुया। अच्छा जगह का अच्छे लोगों में रहो, अच्छे लोगों में। कहते हैं ना, खरबूजा को देख के खरबूजा को रंग आता है। नफरत वालों के संग रहोगे तो नफरत का ही रंग आएगा, प्रेम वालों के संग रहोगे तो प्रेम का ही रंग आएगा। अच्छे लोगों में रहो, तुम्हारी संगति अच्छी होना चाहिए। अच्छे लोगों में रहो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम क्या है? अच्छे काम वही हैं जो से शैतान बौखलाए और परमेश्वर खुशियां मनाए, है ना? शैतान बौखलाए और परमेश्वर खुशियां। परमेश्वर कहता है जैसे मैं हूं वैसे तुम बनो, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। ये सब कुछ करोगे तो क्या होगा? ये अगर सब कुछ करोगे तो तुम प्रभु के जैसे बनो, और फिर जहां प्रभु है वहां तुम भी रहोगे, क्योंकि प्रभु हमें आपको लेने आएगा। और ऐसा करोगे तो कोई धर्म बदलने की, धर्म परिवर्तन की, पुराना धर्म छोड़ने की, नए धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक बात याद रखना। क्या याद रखना? मत्ती 5:11, ये अंतिम है। मत्ती 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। कितने प्रकार की? ये मत सोचना कि अगर आप प्रभु की आप इच्छा को पूरा करेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, तो गलत है। लालच के साथ अगर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। याद रखना कि जब तुम परमेश्वर के जैसे बनोगे तो इस संसार में जो यीशु के साथ हुआ है वो आपके साथ भी थोड़ा बहुत होगा। यानी बाकी चीजों को छोड़ दो। यीशु को लोगों ने इस दुनिया में क्या माना? बुरा माना। क्या किया उन्होंने? अच्छा सोचा, अच्छा बोला, अच्छा किया, तो लोगों ने क्या माना? बुरा माना। जब तुम यीशु की इच्छा पे चलोगे, परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे, तो आप लोगों के पसंद नहीं आओगे, क्योंकि लोगों को परमेश्वर की इच्छा पसंद नहीं है, अपनी इच्छा पसंद है। वो आपसे अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहेंगे। लेकिन जब लोगों की इच्छा पूरी करोगे, ये पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लोगों की इच्छा पूरी करना नरक में जाना है, और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना स्वर्ग में जाना है। आपने खुद चुनाव करना है, नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए। और नरक और स्वर्ग के बीच में कोई पुराना धर्म, नया धर्म, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, गर्भापसी, इनसे ना कोई फायदा है ना कोई घाटा। ये आपको स्वर्ग नरक का गेट नहीं दिखाएंगे। आप अपनी इच्छा, मनुष्य की इच्छा पूरी करोगे तो नरक की ओर जाओगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे स्वर्ग की ओर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु ही स्वर्ग में लेके जा सकता है। फैसला आप लोगों के ऊपर है। आप जो चाहें, स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, नरक में जाना चाहते हैं तो शैतान की इच्छा पूरी करें, अपनी इच्छा पूरी करें, दुनिया की इच्छा पूरी करें। फैसला आपके हाथ में है। बस लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, गुरु और प्रभु को अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ स्थान दो। मैं तो कहता हूँ मसीह मेरा उद्धार करता और बाइबल मेरी जान। प्रभु चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।